Assalamu alaikum to all. I'm myself Dr. Muhammad Imran, working as Assistant Professor, School of Business Management and Administrative Sciences, the Islamic University of Bahawalpur, Pakistan. I'm moderating two-day workshops, which is about primary data analysis. For this purpose, we will know how to use a MOS. A MOS is a structure equation. A MOS will work on the structure equation modeling. This is also called covariance software as well. For this purpose, we have invited Dr. Khurram Shahzad Sahib. He's from School of Economics and Management, Beijing University of Ports and Telecommunication. Sir, welcome in two-day workshops. Please, you may proceed for two-day workshops. Thank you very much. सर बहुत शुक्रिया, आपने पहले ही मेरा इंट्रोडक्शन करवा दिया है। मैं फर्दर बताना चाहूँगा कि मेरा नाम सर खुर्रम शहजाद है और मैंने रिसेंटली पीएचडी कंप्लीट की है बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन से, मैनेजमेंट एंड साइंसेज एंड इंजीनियरिंग। और ड्यूरिंग माय स्टे आई हैव पब्लिश्ड 4 पेपर एज अ फर्स्ट ऑथर एंड सो ऑन। आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर इमरान who give me an opportunity to screen share. Sir, now you can share the screen. Option जी जैसा कि डॉक्टर इमरान साहब ने बता दिया है कि आज का हमारा जो सेशन है वो हम बात करेंगे अमोस के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके इंटरफेस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो इसमें जो ये जो मेन बार है और इसके बाद सेकेंडली ये है जो है ये टूल बार है। हमारा मेन काम जो होता है वो मोस्टली हमारा टूल बार के ऊपर ही होगा। ये हमारा कैनवस है। हम थोड़े से फंक्शंस टूल्स जो कि मोस्टली यूज होते हैं उनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जो भी हमने टूल यूज करना है उस पर फर्स्ट हम क्लिक करेंगे और इधर आके हम शायद अपनी मर्जी से एडजस्ट कर पाएंगे। मीन हम ये यूज करना चाह रहे हैं तो इसको लेटेंट वेरिएबल के लिए इसको जस्ट यूज कर लेंगे और अपनी मर्जी से इसको हम कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी चीज़ अरेज करनी है तो हम इसके ज़रिए से अरेज कर सकते हैं। इसको लाना है और जब रेड हो जाए तब हम क्लिक करेंगे तो ये चीज़ रिमूव हो जाएगी। तो मेन काम जो हमारा फर्स्ट काम है वो है डाटा शीट एंटर करना। तो इधर से हम डाटा शीट एंटर करेंगे। जो भी डाटा शीट एंटर करनी है उस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो वो एंटर हो जाएगी। तो इधर 124 मेरे रिस्पोंडेंट हैं जो मैंने अपना पेपर में यूज़ किया है डाटा सेट। अगर कोई वैल्यू मिसिंग होगी तो ये इधर शो कर देगा जो वैल्यू मिसिंग होगी। इट्स मीन कि अभी कोई वैल्यू मिसिंग नहीं है तो 124 ओवर 124 आर। अगर कोई वैल्यू मिसिंग होगी तो ये शो कर देगा कि 124 ओवर 120 आ जाएगा। अगर 4 वैल्यूज मिसिंग है इट्स मीन कि जो वैल्यूज जो मिस होगी उसको शो कर देगा। तो ये हमारी कोई वैल्यू मिसिंग नहीं है। और अमोस में काम करते हुए स्पेशली डेटा स्क्रीनिंग पे मेन फोकस होता है क्योंकि डेटा स्क्रीनिंग इज़ द मेन टूल। उसके अगर डेटा मिसिंग है इस चीज़ को लेके अमोस जो है वो बहुत सेंसिटिव है तो हम काम नहीं कर सकते हैं इसके ऊपर। तो लेटेंट वेरिएबल ऐड करने के लिए हम इस पर क्लिक करते हैं अपनी, और जितनी हमारी स्टेटमेंट है एक वेरिएबल्स की उतनी बार इस पर क्लिक करेंगे। सपोज हमारी 3 स्टेटमेंट्स हैं, हम 3 बार क्लिक करते हैं तो 3 स्टेटमेंट आ जाएंगी। और ये टाइटल देने के लिए होगा। और ये टूल जो है जो जितने भी हमने वेरिएबल यूज़ किए हैं हमारी कैनवस के ऊपर ये वो सारे इसमें शो होंगे और ये हमारे टोटल डाटा शीट के अंदर जो वेरिएबल्स है वो शो होंगे।
सॉरी, ये लेबल शो कर रहा है। इस लेबल को रिमूव करने के लिए हम व्यू में जाएंगे और इंटरफेस प्रॉपर्टीज में अगर ये शो करे और डिस्प्ले को लेबल को हम ऑफ कर दें और ये जस्ट नेम शो करेगा। अगर हम मतलब कुछ चीज़ सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो ये सिलेक्शन के लिए होते हैं 3 टूल। सपोज 1 बाय 1 सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो 1 बाय 1 इससे सेलेक्ट करेंगे और ये जो है ये डी सेलेक्ट के लिए है, सभी को डी सेलेक्ट कर देगा। ये सिलेक्ट ऑल के लिए है, दिशा मतलब ओवरऑल कैनवस पे जितनी भी चीज़ें होंगी सभी सिलेक्ट हो जाएगी इसके लिए। जब हम माउस पे काम कर रहे होते हैं तो मोस्टली हमारी जो मतलब चीज़ें होती हैं वो सेम ही होती है। सपोज हमारी एक वेरिएबल की 3 स्टेटमेंट हैं, पॉसिबल है कि बाकी वेरिएबल्स की भी 3 हो या 4 हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम बार बार इस टूल को यूज़ नहीं करते, हम इस पे क्लिक करते हैं और एक मतलब ऐसे ही स्टेटमेंट्स निकालते जाते हैं। और ये रोटेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। ये मूव करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं, कहीं भी मूव करना हो। और अगर कंप्लीट मूव करना हो तो हम प्रिजर्व सिमेट्री का वर्ड यूज़ कर लेते हैं इसको। दोनों इकट्ठा यूज़ करेंगे तो सारा मूव हो जाएगा। और ये एनालिसिस प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए होंगे और ये कैलकुलेट करने के लिए होंगे। जी, तो माउस पे काम करने के लिए कुछ इसकी अपना बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ रूल्स हैं जिसको हमें फॉलो करना होगा, जिसके बगैर हम मतलब माउस पे काम नहीं कर सकते। इसमें कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी है। जैसे कि रूल 1 है, वेरिएबल 2 किस्म के होंगे इसमें। एक तो है ऑब्जर्व्ड वेरिएबल और दूसरा है लेटेंट वेरिएबल। ऑब्जर्व वेरिएबल वो वेरिएबल हैं जो हम डायरेक्टली अपने रिस्पोंडेंट से पूछ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम रिस्पोंडेंट से एजुकेशन, एज, जेंडर या जो हमने एक वेरिएबल की जितनी भी स्टेटमेंट्स बनाई हैं उन तमाम स्टेटमेंट्स को हम क्वेश्चन ईयर में पूछ रहे हैं तो वो सारे क्यों होंगे, ऑब्जर्व वेरिएबल होंगे। और उसको हम शो इस डायग्राम के जरिए से करेंगे। और दूसरा लेटेंट वेरिएबल है। लेटेंट वेरिएबल वो वेरिएबल्स हैं जो कि हम डायरेक्टली रिस्पोंडेंट से नहीं पूछते, बट हम इन्फर कर रहे होते हैं किससे, ऑब्जर्व्ड वेरिएबल से। तो ये हमारा मेन काम है जो कि हम कर रहे होते हैं। तो लेटेंट वेरिएबल की आगे 2 टाइप्स हैं। एंडोजीनियस, और जब हम अमोस पे काम कर रहे होते हैं तो एंडोजीनियस का जब भी वर्ड आएगा इट्स मीन एंडोजीनियस वेरिएबल्स मीन डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सोजीनियस वेरिएबल मीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अमोस पे हम काम करते हुए एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस 2 ही वेरिएबल यूज करते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के तौर पर। और नेक्स्ट जो है हमारा रूल नंबर 2 है, एवरी एंडोजीनियस वेरिएबल मस्ट कंटेन एन एरर टर्म। जैसा कि आपको, कभी भी सोशल साइंस में हम एग्जैक्ट 2 + 2 4 वाली बात नहीं कर सकते। इसमें हमेशा एरर की पॉसिबिलिटी होती है। यानी कि हमारी इक्वेशन जो है हमारी वैसे इक्वेशन ये होती है, बट सोशल साइंसेज में हम एरर को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। हमेशा एरर की पॉसिबिलिटी होती है क्योंकि हम एक वेरिएबल अखज़ कर रहे हैं मुख्तलिफ स्टेटमेंट से। हम एक वेरिएबल, सपोज हमने कोई जॉब सेटिस्फेक्शन को मेजर करना है तो हम क्या करते हैं, उसके रिलेटेड
5, 6, 7 कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिसके जरिए से हम किसको मेजर कर रहे होते हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन को। बट ये पॉसिबल है कि हम जो 5 क्वेश्चन कर रहे हैं वो इनफ ना हो जॉब सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के लिए। हम मे भी पॉसिबल कि कुछ 2-3 क्वेश्चन मतलब मिस कर रहे हो, तो वो किस में आ जाएंगे, एरर में आ जाएंगे। तो इसलिए एरर टर्म का होना डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए जरूरी है। और रूल नंबर 3 है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, अमोस जो है वो कम से कम 2 पे काम करता है। एक आइटम होगी तो अमोस पे हम काम नहीं कर सकते। मोस्टली स्कॉलर्स रिकमेंड करते हैं कि 3 या 3 से ज़्यादा जो है वो स्टेटमेंट हो तो हम बेटर रिजल्ट जो है वो गेन कर सकते हैं। एक पे तो बिल्कुल ही हम काम नहीं कर सकते। और रूल नंबर 4 है कि द एरर टर्म एंड वन स्टेटमेंट आइटम शुड हैव रिग्रेशन वेट 1 इन ऑर्डर टू आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम। हम आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए एरर टर्म या एक स्टेटमेंट के ऊपर रिग्रेशन वेट 1 हमें रखना होगा। इसको देखने के लिए हम ये करते हैं कि अमोस के ऊपर देखते हैं कि ये फोर्थ जो रूल है ये एक्चुअली है क्या। हम ये स्टेटमेंट ऐड कर रहे हैं, इसमें ये है कि ये 3 स्टेटमेंट है, एक पे हमें एक लिखना होगा और जो एरर है एरर पे हर एक पे एक आएगा रिग्रेशन वेट स्टार्ट में इसको रन करने के लिए। अगर हम ये नहीं लिखते तो ये रन नहीं होगा। वेरिएबल्स के नेम नहीं है, इनको हम प्लग इन अमोस में मौजूद है जिसके जरिए से हम सबको नेम दें। दो तरीके हैं इसको नेम देने। एक तो हम इस पर डबल क्लिक करें और सेपरेटली सबको नेम दें, एक तो ये तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है कि जो हमारे पास प्लग इन मौजूद है, हम जस्ट नेम अनऑब्जर्व वेरिएबल करेंगे तो सभी पे नेम आ जाएगा। मतलब लॉन्ग वे में जाने की जरूरत नहीं है, हम शॉर्टली जस्ट प्लग इन यूज करते हुए सबको नाम दे सकते हैं। अब हम सपोज इस पे हम एक रिमूव कर देते हैं तो ये रन नहीं होगा ना। अनआइडेंटिफिकेशन का प्रॉब्लम आएगा, मतलब रिजल्ट्स नहीं आएंगे। रिजल्ट्स कब आएंगे, जब हम किसी एक पे, जरूरी नहीं है पहले पे हो, जरूरी नहीं है दूसरे पे हो, जरूरी नहीं है तीसरे पे हो, किसी एक के ऊपर हमें रिग्रेशन वेट एक देना पड़ेगा, तभी हम इसको रन कर सकते हैं। तो अब कोई अनआइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है फोर्थ रूल जिसको फॉलो करना जरूरी है मॉस को रन करने के लिए। और उसके अलावा कुछ अजम्पशंस है कि अमोस बहुत सारी जगहों पे काम नहीं करता। ये जस्ट सपोज अमोस जो है वो जस्ट लीनियर रिलेशनशिप पे ही काम करता है, और अमोस जो है वो मैट्रिक डाटा ओनली, लिकर्ट स्केल या रेशो मेजरमेंट पे काम करता है। ये कैटेगोरिकल डाटा पे काम नहीं करता। डाटा शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो ये अमोस वर्क करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। और फोर्थ जो है ऑलरेडी हम मतलब रूल नंबर 3 में बता चुके, मिनिमम स्टेटमेंट एक पे ये काम नहीं करता। और उसके बाद हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस। तो हमारा जो मेन मकसद है आज का कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस ही है, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है?
Confirmatory factor analysis is a multivariate statistical process that is used to test how well the measured item represent the construct. यानी कि हम confirmatory factor analysis में एक्चुअली देख क्या रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं कि जो हमने स्टेटमेंट रिस्पोंडेंट से पूछी हैं आया कि वो वेल एक्सप्लेन कर रही हैं वेरिएबल्स को या नहीं कर रही हैं, ये हम कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस में देख रहे होते हैं। तो ये क्वेश्चन है जो हम यूज कर रहे होते हैं, मतलब एक वेरिएबल सेम रहता है और स्टेटमेंट चेंज होती है, जबकि अगर आपको होना है एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस की, वो इसके टोटली डिफरेंट है। एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस में क्या कर रहे होते हैं हम, सपोज हमने अपने क्वेश्चन ईयर में 20 या 25 30 जितनी भी स्टेटमेंट्स पूछी हैं, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस में इंडिपेंडेंटली एसपीएसएस जो है वो वेरिएबल को डिटरमिन कर रहा होता है। सपोज मैं इसको समझने के लिए आपको शो कर देता हूँ। अब हम चलते हैं एसपीएसएस पे। एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस में क्या हो रहा होता है, हम अपने फैक्टर सारे एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस में हम स्पेसिफाई नहीं करते कि हमारा फैक्टर कौन सा है, ये अज खुद जो है वो फैक्टर्स को जनरेट करता है। हम नहीं बताते कि हमने ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट किस पर्पस के लिए पूछी है। यानी कि ये लोडिंग डिफरेंट वेरिएबल्स में हो रही है और ये सभी वेरिएबल्स को इक्वली लेके चलता है। ये नहीं होता कि मतलब एक स्पेसिफिक वेरिएबल्स में ही हम काम कर रहे हैं, जबकि इसके बरअक्स जब हम अमोस में काम कर रहे होते हैं, हम जस्ट एक ही वेरिएबल्स पे उसका इम्पैक्ट देख रहे होते हैं, स्पेसिफिक स्टेटमेंट का सिर्फ एक वेरिएबल पे। जब पे एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस में हम सिमिलरली जितने मैक्सिमम वेरिएबल्स बन सकते हैं वो हम देख रहे होते हैं। ये नहीं होता कि हम जस्ट एक वेरिएबल्स पे देख रहे हैं, जबकि कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस में हमें ऑलरेडी नोन होता है कि हमारा वेरिएबल्स कौन सा है और हम किस वेरिएबल्स के लिए कितनी स्टेटमेंट पूछ रहे हैं। ये सारी चीजें कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस में नॉन होती हैं, जबकि एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस में अननोन होता है। वहां पे हम जितनी भी स्टेटमेंट पूछते हैं उससे हम वेरिएबल जितने मैक्सिमम हो सकते हैं एसपीएसएस हमें निकाल के दे देता है। जबकि कंफर्मेटरी में हमने ये 3 स्टेटमेंट, अगर ये मैंने अपने पेपर में यूज की हैं,
सपोज HIS अडॉप्शन को मेजर करने के लिए HIS अडॉप्शन क्या, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये एक सिस्टम है जिसकी अडॉप्शन को मैंने मेजर किया है। ये 3 एटम से मेजर किया है मैंने, तो इधर ये 3 एटम शो हो रही हैं, इसलिए हम जस्ट 3 एटम्स लेंगे और उस पर हम इसको चेक करेंगे। तो ये है जी मैकेनिज्म ऑफ कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस की। एक्चुअली कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस में हम करते क्या हैं। तो कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस में कुछ मेजर्स कर रहे होते हैं हम, रिपोर्ट कौन कौन से रिजल्ट्स करते हैं, और मेन चीज़ ये है कि हम इसमें एक तो वैलिडिटी चेक कर रहे होते हैं, रिग्रेशन चेक कर रहे होते हैं, और मॉडल फिट मेजर्स चेक कर रहे होते हैं। वैलिडिटी में हम कंटेंट वैलिडिटी और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी ये चेक कर रहे होते हैं। कंस्ट्रक्ट में हम डिस्क्रिमिनेंट और कन्वर्जेंट और मॉडल फिट मेजर्स कुछ हैं। तो हम फर्दर इसको अब प्रैक्टिकली इसको देखते हैं सबको। इसमें ड्रा करने के 2 वेज हैं। एक तो हम SPSS के थ्रू डायरेक्टली ड्रा कर सकते हैं, और दूसरा है हम डायरेक्टली अमोस पे ही ड्रा करें। तो आज का पर्पस हमारा अमोस को लर्न करना है, इसलिए हम अमोस पे ही ड्रा करेंगे। जी, लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स के जरिए से हम वेरिएबल्स ऐड करेंगे। उससे पहले हम मतलब जितने हमारे वेरिएबल्स हैं उतनी इसकी कॉपीज बना लेंगे। सपोज हम इसके जरिए से सेकंड, थर्ड, हम जस्ट 4 वेरिएबल्स ले लेते हैं हमारी आसानी से, ताकि हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। हमारा फर्स्ट वेरिएबल है HIS। इसमें नेम ऐड करने के 2 वेज हैं। एक तो हम जस्ट इस पर डबल क्लिक करें और वेरिएबल नेम हम दे सकते हैं। इसमें ये है कि हमसे कोई गलती हो सकती है, जैसा कि हम पूरा कंप्लीट वही नेम लिखेंगे तो पॉसिबल है, अदरवाइज गलती के इम्कान हैं। इसलिए बेहतर यही है कि हम इसको उठाएं और इसमें पेस्ट कर दें। ये एक तो क्विकली हो जाएगा, और दूसरा ये है कि गलती के इम्कान नहीं रहेंगे। इसके 3 ही स्टेटमेंट है, तो बाकी को हम रिमूव कर देंगे। तो मोस्टली की 4 है, इसलिए हमने 4 पे कर लिया था। जी सर। जी जी सर। हमारा ये ना अमोस कह रहा हूँ मैं, जूम जो है ना वो ट्रायल पे है 40 मिनट्स का। तो मैं किसी और को एडमिन बना देता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि फिर मैं दोबारा ज्वाइन कर लूंगा। आपको मैं बना देता हूँ। ठीक है सर।
जी, उसके बाद हम नेक्स्ट वेरिएबल्स ऐड करेंगे। इसके भी 3 वेरिएबल्स हैं, तो हम एक को रिमूव कर लेंगे। अब इनको नेम देने के लिए हमारे पास अगेन टू वेज हैं। या तो हम सेपरेटली हर एक को नेम देंगे, सेपरेटली हर एक को नेम, सपोज इसको कुछ भी दे दिया, एरर 1 दे दिया, इसको एरर दे दिया। एक तो वे ये है, ये तो कंपैरेटिवली लेंथी प्रोसेस होगा। हम क्या करते हैं कि हमारे पास प्लगइन मौजूद है, हम प्लगइन को यूज करते हुए नेम अनऑब्जर्व वेरिएबल पे क्लिक करते हैं, तो ये सभी जिस पे नेम नहीं था सभी पे आ जाएगा। तो जिसको भी हमने रीनेम करना है उस पर जस्ट डबल क्लिक करेंगे। ये हमारा वेरिएबल है, चाहिए इसके रिलेटेड है, इसको मतलब उसके रिलेटेड दे देंगे। ये दो मैनेजमेंट सपोर्ट के रिलेटेड है, इसको वो दे देंगे, इसको कंपैटिबिलिटी। इसके बाद हम कोवेरिएंस ड्रा करेंगे। कोवेरिएंस ड्रा करने के लिए सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। और हम एक तो ये तरीका है कि डायरेक्टली इस पे क्लिक करें और ड्रा करते जाएं सेपरेटली सबको। और इसके जरिए से हम इसको इसकी शेप को करते जाएंगे। इसके बाद हम रन करते हैं जी। जी कोवेरिएंस पे भी जैसा कि इस पे हमने ऑलरेडी कंप्लीट है, इसको हम सिंपली रन करेंगे।
IS3 okay, I think I have changed the file, so I need to add I have to add again. Okay, I have so name is showing. So now it's run. So अब हम देख सकते हैं इसकी आउटपुट को। इसके आउटपुट को देखने के लिए हम ये व्यू आउटपुट डायग्राम पे क्लिक करेंगे। तो इस पे हमारे पास दो आती हैं, एक तो स्टैंडर्डाइज आएगी और एक अनस्टैंडर्डाइज आएगी। जो हम पेपर में पुट करते हैं वो एक्चुअली हम स्टैंडर्डाइज एस्टिमेशन को पुट करते हैं। तो हम स्टैंडर्डाइज एस्टिमेशन पे क्लिक करेंगे और इसका ओवरव्यू लेने के लिए हम जस्ट ये चीज को देखना चाह रहे हैं, इसको जूम कर लेंगे थोड़ा सा। अब जो हमारी जो हम एक्चुअली रिपोर्ट कौन कौन सा करना है, वैलिडिटी में हमने कंटेंट वैलिडिटी या रिलायबिलिटी को करना है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को करना है, डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट में क्या होगा कि फैक्टर लोडिंग शुड बी ग्रेटर देन 0.7 और एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड शुड बी ग्रेटर देन 0.5। मतलब ये वो चीजें हैं जो हमने रिपोर्ट करनी है। फैक्टर लोडिंग यू कैन सी मोर देन 0.75, इट्स मीन के एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड भी 0.5 से अबव है। मीन्स कि हमारी कंटेंट कन्वर्जन वैलिडिटी का कोई इशू नहीं है इस मॉडल में। डिस्क्रिमिनेंट को देखने के लिए हम एक्चुअली कोवेरिएंस को फॉलो करते हैं। कोवेरिएंस देखते हैं कि हमारी कोवेरिएंस वैल्यू जो है एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड वैल्यू का जो इस वैल्यू का स्क्वायर है वो तमाम कोवेरिएंस से कोफिशिएंट से ज़्यादा होना चाहिए। इसके लिए हमारे पास प्लगइन मौजूद है। हम प्लगइन को यूज़ करते हुए इसको देख सकते हैं। प्लगइन में हमारी दोनों टेबल जो मतलब पेपर में हमने ड्रा किए हैं वो दोनों पेपर शो हो रहे हैं। एक्चुअली हम पेपर में क्या क्या मेंशन कर रहे होते हैं, गुडनेस ऑफ फिट इंडाइसिस कर रहे होते हैं। ये टेबल नंबर 4 आप देख सकते हैं, ये हमारे गुडनेस ऑफ फिट इंडाइसिस के लिए है। इसमें हम मतलब चीज को तो मस्ट है वो हम डालते हैं। इसमें गुडनेस ऑफ फिट की 2 या 3 डाल देते हैं और बैडनेस ऑफ फिट की 2 या 3 डाल देते हैं। इसको शो करने के लिए कि हमारे गुडनेस ऑफ फिट इंडाइसिस का कोई भी इशू नहीं है।